हाय स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है द 100 ड्रेसेस, इसका पार्ट 1 करेंगे। ये दो पार्ट्स में है वैसे चैप्टर। ये चैप्टर E.L. सॉ एस्टर ने लिखा है। E.L. से यहाँ पे एलिनोर है, एलिनोर सॉ एस्टर। इनकी फोटो हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये है हमारी ऑथर और इनका जो जन्म है वो वेस्ट हेवन के अंदर हुआ था। सो बेसिकली ये जो चैप्टर का नाम है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, द 100 ड्रेसेस पार्ट 1। सो 100 ड्रेसेस। अब ये चैप्टर जो है वो कहीं ना कहीं चाइल्डहुड ह्यूमिलिएशन, जो स्कूल में कुछ बच्चे ह्यूमिलिएशन देखते हैं, सहते हैं, उनसे रिलेटेड चैप्टर है। और द 100 ड्रेसेस, तो ड्रेसेस से हम एक अगर आइडिया लगाएं तो हमें ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पे जो जज करते हैं या जो ह्यूमिलिएट कर रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ क्लास जज कर रहे हैं आपको, कि ऐसे कपड़े आपके पास नहीं हैं जितने अच्छे उन्होंने पहने हुए हैं, तो उस लड़की का शायद ड्रीम ऐसा कुछ हो, या कुछ भी चीजें हैं। इस टाइटल से हमें कुछ जानने को मिल रहा है। तो हम आगे देखेंगे कि बेसिकली रियलिटी में चैप्टर है किसकी वजह से और जो टाइटल है वो क्यों ऐसा रखा गया है। बिफोर यू रीड, हाउ डू वी जज द पीपल अराउंड अस, जो हमारे आसपास के लोग होते हैं हम उन्हें किस तरीके से जज करते हैं? उनके पैसे से, उनकी वेल्थ से, या उनके पोजेशन से? जो भी चीजें उनके पास है या पोजेस करते हैं वो चीजें, जैसे गाड़ी, बंगला या पैसा है उनके पास, उन सब चीजों से हम जज करते हैं? या फिर और इज देयर समथिंग ऑफ मोर एंड्योरिंग वैल्यू टू लुक फॉर इन अ पर्सन, या फिर कोई और भी ऐसी चीजें हैं? एंड्योरिंग वैल्यू मीन्स जो लॉन्ग लास्टिंग वैल्यूज होती हैं, या हम वो वैल्यूज देखते हैं किसी एक इंसान के अंदर। This story is a sensitive account of how a poor young girl is judged by her classmates. अब देखिए, हम यहाँ पे जैसे बात कर रहे थे स्टार्टिंग में कि ये जो चैप्टर है वो सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ अ पुअर यंग गर्ल, की किस तरीके से एक जो गरीब छोटी बच्ची है वो उसके क्लासमेट्स के द्वारा जज की जाती है कि भाई शायद इसका जो क्लास है वो इतना हाई नहीं है, वो लो क्लास से है, ये सब चीजें। Wanda Petronsky is a young Polish girl who goes to school with other American children in an American town. अब यहाँ पे हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है वो दिखाया गया है वैंडा पेट्रॉन्स्की। ये एक यंग पॉलिश गर्ल है जो कि दूसरे अमेरिकन बच्चों के साथ अमेरिकन टाउन में स्कूल जाती हैं। These other children see Wanda as different. अब ये जो अमेरिकन बच्चे हैं ये वैंडा को अलग नजरिए से देखते हैं, इन many ways, बहुत सारे तरीकों से। कैन यू गेस हाउ दे ट्रीट हर? क्या आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो उसे किस तरीके से ट्रीट करते हैं, मतलब उसे किस तरीके से उसके साथ व्यवहार करते हैं? Let's see in the chapter. Read the information in the box below. Find out more about this community or about a related topic from an encyclopedia or the internet. अब यहाँ पे जो ये बॉक्स है, the Polish American Community in the United States, ये फर्स्ट ऑफ ऑल एक बैकग्राउंड दिखाएंगे कि ये जो पॉलिश गर्ल है वो अमेरिकन स्कूल में आके क्यों पढ़ रही है, द रीजन, वाई द रीजन, व्हाट इज द बेसिक रीजन। सो कम्युनिटी होता है समुदाय, कि जो पॉलिश समुदाय है, पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी है, पॉलिश अमेरिकन समुदाय है, वो लोग जब यूनाइटेड स्टेट्स में आके बस गए थे वो किस वजह से बसे थे और उनके साथ किस तरीके से उनको डिस्टिंग्विश किया गया था, और उनका जो लाइफ है वो यहाँ पे आके किस तरीके से चेंज हो गया था, वो हम इस बॉक्स में पढ़ेंगे। द फर्स्ट पॉलिश इमिग्रेंट्स अराइव्ड इन अमेरिका इन 1608, बट द लार्जेस्ट वेव ऑफ पॉलिश इमिग्रेशन occurred in the early 20th century when more than 1 million Poles migrated to the United States. अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो पहला पॉलिश इमिग्रेंट्स होते हैं, जो लोग परदेसी होते हैं, मतलब दूसरे देश से इस देश में आए हुए होते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो पहला पॉलिश इमिग्रेंट था ना वो अमेरिका में 1608 में आया था। पर जो सबसे बड़ी लहर थी पॉलिश इमिग्रेशन की, वेव होती है लहर, वो कब आई? वो 20th सेंचुरी के अंदर आई जब 1 मिलियन से भी ज्यादा पोल्स यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर आ गए थे। यहाँ पे जो पोल्स हैं वो लोग हैं जो पोलैंड कंट्री से बिलोंग करते हैं। जैसे हम इंडिया से बिलोंग करते हैं तो हमें इंडियन बोलते हैं, वैसे ही जो पोलैंड से बिलोंग करते थे उन्हें पोल्स बोलते हैं। द पॉलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम। अब पॉलिश स्टेट उस टाइम में एग्जिस्ट नहीं करता था। एंड द इमिग्रेंट्स वर आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन रादर देन टू एथेंटिसिटी। अब जो इमिग्रेंट्स थे, जो परदेसी थे, दूसरे देश से आए हुए थे, उन्हें किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता था? उन्हें उनके कंट्री के ओरिजिन पे नहीं आइडेंटिफाई किया जाता, बल्कि एथनिसिटी होता है, जातिवाद के बेसिस पे उन्हें वहां पे आइडेंटिफाई किया जाता था। दे वर आइडेंटिफाइड एज रशियन पोल्स, जैसे कुछ रशियन पोल्स थे, कुछ जर्मन पोल्स थे और कुछ ऑस्ट्रियन पोल्स थे। इनके बेसिस पे उन्हें डिफरेंशिएट किया जाता था। One of the most notable Polish American communities is in Chicago and its suburbs. अब जो सबसे ज्यादा नोटेबल पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी, जो सबसे ज्यादा जहाँ पे मतलब कि इमिग्रेंट्स रहते हैं पोलैंड के, पॉलिश अमेरिकन बोलते हैं जिन्हें, वो शिकागो के अंदर है। और सबर्ब्स जो हैं उसके, जो कि उसके उपनगर हैं, वो भी शिकागो के अंदर है। सो शिकागो इज समटाइम्स कॉल्ड द सेकंड लार्जेस्ट पॉलिश सिटी इन द वर्ल्ड। इसीलिए शिकागो को दूसरी सबसे बड़ी पॉलिश सिटी कहा जाता है दुनिया के अंदर, नेक्स्ट ओनली टू वॉर्सो द कैपिटल ऑफ पोलैंड।
और उसके बाद जो है वो उसका नाम है वॉर्सो, उसको सेकंड नंबर की कहा जाता है, एंड नेक्स्ट ओनली टू वॉर्सो, वॉर्सो के बाद द कैपिटल ऑफ पोलैंड, जो कि पोलैंड की कैपिटल है, सबसे ज्यादा तो वो है, और सेकंड लार्जेस्ट है शिकागो। Polish Americans were sometimes discriminated against in the United States as were the Irish, Italians and Jews. अब जो पॉलिश अमेरिकन्स थे वो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर उनके साथ भेदभाव होता था, जिस तरीके से आयरिश लोगों के साथ, इटालियन लोगों के साथ और जूस के साथ भेदभाव होता है, उस तरीके से पॉलिश लोगों के साथ भी भेदभाव होता था। According to the United States 2000 census, 667414 American of age 5 years and older reported Polish as the language spoken at home, which is about 1.4% of the people who speak languages other than English, or 0.25% of the US population. अब इसमें दिखाया है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ने 2000 सेंसस यहाँ पे होता है कि जो ऑफिशियल सर्वेज किए जाते हैं ना, स्पेशली पॉपुलेशन काउंट के, तो उसमें ये देखा गया कि इतनी जो पॉपुलेशन थी 6,67,414 अमेरिकन जो थे जिनकी एज 5 इयर्स या उससे बड़ी थी, वो क्या रिपोर्ट किए गए, पॉलिश एज अ लैंग्वेज स्पोकन एट होम। वो लोग पॉलिश लैंग्वेज बोलते थे जो कि उनकी होम लैंग्वेज थी, ऐसे बोल सकते हैं अपन, जो कि है 1.4% ऑफ द पीपल हु स्पीक लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश। जो इंग्लिश के अलावा जो लोग लैंग्वेज बोलते थे ना, वो पॉलिश लैंग्वेज थी, जो कि 1.4% लोग वहां पे बोलते थे, या फिर अपन कह सकते हैं कि 0.25% पूरी यूएस की पॉपुलेशन में जो लोग थे वो पॉलिश लैंग्वेज बोलते थे। सो अब हम देखते हैं कि ये तो हमने बैकग्राउंड देख लिया कि वो लोग वहाँ पे आके रहने लगे थे, पॉलिश लोग थे, ठीक है, उनकी तादाद क्या थी और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किस बेस पे हुआ करता था। शिकागो जो था वो सेकंड लार्जेस्ट पॉलिश सिटी बन चुका था। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, कि अब चैप्टर में आगे क्या है। टुडे मंडे वेंडा पेट्रॉन्स्की वाज नॉट इन हर सीट। अब आज मंडे का दिन है और जो वेंडा पेट्रॉन्स्की है वो अपनी सीट पे नहीं बैठी हुई, मतलब कि एक स्कूल का सीन है। बट नोबडी, नॉट इवन पेगी एंड मैडलिन, द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन, नोटिस्ड हर एब्सेंस। पर किसी ने भी, ना तो पेगी ने ना मैडलिन ने, उसकी जो एब्सेंस थी, मतलब वो वहां नहीं थी, वो नोटिस नहीं की। यूजुअली वेंडा सैट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13। अब वो यूजुअली कहाँ बैठती थी, वो लास्ट में बिल्कुल बैठती थी, रूम नंबर 13 में, बिल्कुल लास्ट सीट पे, ठीक है। She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat, the corner of the room where there was most scuffling of feet, most roars of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor. अब वो यहाँ पे कहते हैं, देखिए यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि वो वहां कॉर्नर में जाके बैठती थी जहां पर जो शैतान बच्चे हैं, रफ बॉयज मीन्स जो शैतान बच्चे होते थे स्कूल के, वो बैठते हैं जिनके अच्छे नंबर नहीं आते थे, ठीक है। कॉर्नर ऑफ द रूम, बिल्कुल कोने में बैठती थी, वहां पे सबसे ज्यादा स्कफलिंग ऑफ फीट होता है, पैर रगड़ने की जो आवाज होती है ना, वो आया करती थी। सबसे ज्यादा चिल्लाने की, हंसने की आवाज वहां से आया करती थी जब भी कुछ क्लास में फनी बोल दिया जाता था। एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, सबसे ज्यादा कीचड़ वगैरह वहीं पे ही होता था क्लास में, बिल्कुल लास्ट में, और वो वहीं जाके बैठती थी। सो बेसिकली यहाँ पे वो एक बैक बेंचर दिखाई गई है कि वो आगे जो बच्चे हैं उनके साथ नहीं बैठती, जो पीछे के बच्चे बैठे होते हैं उनके साथ बैठती है, जो यूजुअली बहुत ज्यादा शैतान होते हैं या पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाते हैं उनके साथ। वेंडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइसी। वेंडा वहां पे इसलिए नहीं बैठती थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा शैतान और बहुत ज्यादा आवाज करती थी। ऑन द कॉन्ट्रारी, कॉन्ट्रारी मीन्स होता है इसके विपरीत, शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल। वो बहुत ही शांत लड़की थी और कभी बहुत ही कम कुछ बोला करती थी। एंड एनीबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, और किसी ने भी उसकी जो तेज हंसी है वो आज तक नहीं सुनी थी। समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू अ क्रूड सॉर्ट ऑफ स्माइल, बट दैट वाज ऑल। अब वो कुछ बार क्या करती थी, अगर कोई बात भी हो गई हंसने वाली तो वो कुछ इस तरीके से हंस दिया करती थी। दिस इज कॉल्ड द क्रूड स्माइल, जो टेढ़ा मुंह करके हम हंस देते हैं, जबरदस्ती जिसे हम कह सकते हैं, बस वो उस तरीके से हंस देती थी। बाकी उसको तो तेज से हंसते हुए किसी ने भी आज तक नहीं सुना था। Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat unless it was because she came all the way from Boggin Heights and her feet were usually caked with dry mud. अब किसी को भी ये नहीं पता था कि जो वैंडा है वो बिल्कुल लास्ट में जाके क्यों बैठती है, अनलेस इट वॉज बिकॉज शी केम ऑल, और उसका ये रीजन नहीं था क्योंकि वो बॉगिन हाइट से आती थी और उसके जो जूते थे वो पूरे कीचड़ में भरे होते थे। इस चीज से हमें ये देखने को मिलता है कि शायद वो एक ऐसे एरिया से आती है जो उसका क्लास है वो शायद लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करती है, और उनके जो घर है वो बॉगिन हाइट्स में है, तो ये जो एरिया है वो इलीट क्लास का एरिया नहीं है। तो शायद इस वजह से वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा सिक्लूडेड महसूस करती थी, तो वो पीछे जाके बिल्कुल
बैठा करती थी. बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पेट्रोंस्की वंस शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम. पर किसी ने भी उसके बारे में मतलब कभी सोचा ही नहीं कि भाई वो ऐसा क्यों करती है या वो बिल्कुल कॉर्नर में जाके कमरे के क्यों बैठा करती है. The time when they thought about Wanda was outside of school hours, at noon time when they were coming back to school, or in the morning early before school began, when groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the schoolyard. अब उन लोगों ने, जो क्लास के बच्चे हैं, वो लोग उसके बारे में कब सोचते थे? जब स्कूल के टाइम नहीं होता था, ठीक है, या फिर दोपहर का टाइम होता था, या वो लोग स्कूल से आ रहे होते थे या स्कूल की तरफ जा रहे होते, तो जो 2-3 ग्रुप्स बने होते हैं बच्चों के, कि जो दोस्त होते हैं वो आपस में साथ चल के आ रहे जा रहे होते हैं और जोर जोर से बातें कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं स्कूल यार्ड के अंदर. तो वहां पे उसके बारे में थोड़ी बहुत बात रहती है कि भाई हाँ वो वहां क्यों नहीं बैठी, या वो आज आई क्यों नहीं है, या वो कौन है, कैसे है, ज्यादा से ज्यादा तब, उसके अलावा कभी नहीं. देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वांडा टू हैव फन विद हर. अब जो यहाँ पे हमने ऊपर पैगी और एक और कैरेक्टर देखा था मेलिंडा, वो दोनों मतलब कि उसके लिए बहुत सी बार वेट भी करते थे ताकि उसके साथ फन कर सके, मस्ती कर सके. द नेक्स्ट डे ट्यूसडे वांडा वाज नॉट इन द स्कूल ईदर एंड नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंट. अब अगले दिन ट्यूसडे था तो वांडा की एब्सेंस किसी ने भी स्कूल में नोटिस नहीं की. बट ऑन वेडनेसडे Peggy and Maddie, who sat down front with other children who got good marks and who didn't track in a whole lot of mud, did notice that Wanda wasn't there. अब वेडनेसडे को क्या हुआ कि जो पैगी और मैडी हैं, ये दो ही लोग जो उसके साथ यूजुअली बात कर लेते थे मजाक मस्ती के लिए, वो कहाँ बैठे हुए थे? आगे ही आगे बैठते थे उन बच्चों के साथ जिनके अच्छे नंबर आते थे. तो उन्होंने क्या किया, वो जो उसके मतलब कि गंदे कीचड़ के भरे हुए पैर थे ना, तो वो नोटिस नहीं हो रहे थे कि भाई आजकल वो पैर हैं जो गंदे कीचड़ के भरे हुए, वो आते ही नहीं है क्लास में, तो मतलब वांडा नहीं आ रही है क्लास में. पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल. जो पैगी थी वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर गर्ल थी स्कूल की. शी वॉज प्रिटी, वो सुंदर थी. शी हैड मेनी प्रिटी क्लोथ्स, उसके पास बहुत सारे सुंदर कपड़े थे. एंड हर हेयर वाज कर्ली, और उसके बाल जो थे वो इस तरीके के कर्ली, जो घुंघराले बाल होते हैं और जो बहुत सुंदर तरीके के लगते हैं, इस तरीके के उसके कुछ बाल थे. हम यहाँ फोटो में देख सकते हैं. मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और जो मैडी थी वो उसकी क्लोजेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड हम कह सकते हैं कि वैसे थी. तो द रीजन Peggy and Maddie noticed Wanda's absence was because Wanda had made them late to school. अब जो रीजन था पैगी और मैडी का वांडा की जो एब्सेंस है कि वो नहीं आई, ये याद करने का, वो इस वजह से था कि जो वो थे वो वांडा की वजह से लेट हो गए थे स्कूल में. They had waited for Wanda to have some fun with her and she just hadn't come. अब उन्होंने उसका इंतजार क्यों किया? ताकि वो उसके साथ मस्ती कर सके, उसका मजाक उड़ा सके, इसीलिए. पर वो नहीं आई और इस वजह से वो लोग लेट हो गए. They often waited for Wanda Petronsky to have fun with her, और वो यूजुअली ऐसा करते थे कि अक्सर वो लोग उसका वेट किया करते, फिर उसका मजाक उड़ाया करते और फिर वो लोग स्कूल के अंदर आया करते. अब वो 2 दिन से नहीं आ रही थी तो वो लोग खुद भी लेट हो रहे थे उसका इंतजार करने के लिए. सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं. अब हम वो क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या है. वेयर इन द क्लासरूम डज वांडा सिट एंड व्हाई. अब क्लासरूम के अंदर कहाँ पे वांडा बैठती थी और वो वहां क्यों बैठती थी. वांडा जो है वो क्लासरूम के अंदर हमने देखा था अभी ऊपर कि वो बिल्कुल ही अलग बैठती थी कॉर्नर में, रूम नंबर 13 के अंदर. और वो वहां क्यों बैठती थी? क्योंकि कोई भी उसका दोस्त नहीं था. वेयर डज वांडा लिव, वांडा कहाँ रहती थी. एंड व्हाट काइंड ऑफ अ प्लेस डू यू थिंक इट इज, और आप क्या सोचते हैं कि वो जो प्लेस थी वो किस तरीके की प्लेस थी. तो वांडा जो है वो बॉगिन हाइट्स में रहती थी और उसके जो जूते हैं वो हमेशा कीचड़ में रहते थे. तो इससे हमें ये पता चलता है कि वो एक ऐसी जगह में रहती थी जो कि बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्ड लोगों की जगह नहीं थी रहने की, जिनके पास बहुत पैसा होता है, ऐसे लोग ऐसी जगह नहीं रहते. तो बहुत ही लोअर मिडिल क्लास हम देख सकते हैं कि वो फैमिली से बिलोंग करती थी. When and why do Peggy and Maddie notice Wanda's absence? अब क्यों और कब पैगी और मैडी ने वांडा की जो एब्सेंस है वो नोटिस की. पैगी और मैडी ने वांडा की एब्सेंस इसलिए नोटिस की क्योंकि यूजुअली वो लोग उसका मजाक उड़ाते थे. वो स्कूल में आने से पहले उसका वेट करते थे ताकि वो उसका मजाक उड़ा सके, उसके साथ फन कर सके और फिर स्कूल में आ सके. अब 2 दिन वो उसका वेट करते थे, वो स्कूल के लिए लेट हो रहे थे, इसी वजह से उन्हें लगा कि वो 2 दिन से नहीं आ रही है और तब उन्होंने उसकी एब्सेंस को नोटिस किया. What do you think to have fun with her means? अब आप क्या सोचते हैं कि यहाँ पे जो ये to have fun with her वो लिखा गया है एक फ्रेज, वो क्यों लिखा गया? वो इसलिए लिखा गया यहाँ पे, इसका मतलब है फन विद हर मतलब उसको ह्यूमिलिएट करना, उसको नीचा दिखाना. ये सब काम जो है वो पैगी और मैडी करते थे, उसमें उन्हें बहुत ही ज्यादा मजे आते थे. Wanda Petronsky, most of the children in room 13 didn't have names like that. अब जो Wanda Petronsky नाम है, बहुत से बच्चों का उस रूम नंबर 13 के अंदर ऐसा नाम नहीं था क्योंकि वो एक पॉलिश अमेरिकन थी, सो उसका नाम भी अलग था. They had names easy to say like Thomas, Smith और Ellen. उनके जो नाम थे वो बहुत ही ज्यादा आसान थे कहने में, जैसे कि टॉमस, स्मिथ और एलन, क्योंकि ये लोग जो थे वो इन नाम से बहुत ही ज्यादा
familiar थे. So there was one boy named Bounce, Willy Bounce. एक लड़का था जिसका नाम था Bounce, Willy Bounce. ये भी थोड़ा सा फनी नाम था and people thought that was funny, और लोग भी सोचते थे कि ये थोड़ा फनी नाम है, पर इतना फनी नहीं है जितना कि उन्हें पेट्रॉन्स्की लगता था. Vanda didn't have any friends. Vanda के दोस्त नहीं थे. She came to school alone and went home alone. वो स्कूल अकेली आती थी और अकेली ही जाती थी. She always wore a faded blue dress that didn't hang right. वो हमेशा एक faded blue dress पहनती थी जो कि उसको फिट नहीं आती थी. Didn't hang right means didn't fit properly. And blue faded dress हम इस तरीके की कुछ ड्रेस कह सकते हैं, ब्लू कलर में जो हल्की सी फेड हो रखी होती है, तो ऐसी कुछ ड्रेस वो पहनती थी. It was clean, वो हमेशा साफ थी, रहती थी, but it looked as though it had never been ironed properly. पर ऐसा नहीं लगता था कभी भी कि वो बहुत ही ज्यादा प्रेस की हुई है या एक प्रॉपर तरीके से वो पहनी गई है. She didn't have any friends. उसके दोस्त नहीं थे. But a lot of girls talked to her. पर बहुत सारी लड़कियां उससे बात करती थी. क्यों? हम देख सकते हैं कि ह्यूमिलिएट करने के लिए, जैसे पैगी और मैडी उसका वेट भी करती थी, उसकी दोस्त नहीं थी पर वो. Sometimes they surrounded her in the schoolyard. बहुत सी बार वो लोग उसको स्कूल यार्ड जो था वहां पे सराउंड कर लिया करती थी, घेर लिया करती थी. And she stood watching the little girls play hopscotch on the worn hard ground. और वो लोगों लड़कियों को क्या खेलते हुए देखती थी? हॉपस्कॉच. हॉपस्कॉच एक गेम होता है इस तरीके का, अपन ने देखा है कि हमारी स्ट्रीट्स में भी लड़कियां खेलती होती हैं. ब्लॉक्स बने होते हैं और हम स्टोन से एक एक लेवल को क्रॉस करते रहते हैं, तो वो वाला गेम वो उन्हें खेलते हुए देखती थी. Vanda Peggy would say in a most courteous manner as though she were talking to Miss Mason. अब जो पैगी है वो वैंडा से बात कर रही है जब वो वेडनेसडे को आई है उस दिन, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा विनम्रता से बात कर रही है, जैसे कि वो अपनी मिस से बात कर रही है, मिस मेसन से. Vanda, she would say, giving one of her friends a nudge, tell us how many dresses did you say you had hanging up in your closet. अब वो बोलती है कि तुम एक बात बताओ, और एक नज क्या होता है? जब हम एक दोस्त को ऐसे हाथ भिड़ाते हुए बोलते हैं कि हमें एक बात बताओ वैसे कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं तुम्हारे क्लॉसेट के अंदर. क्लॉसेट होती है हमारी जो अलमारी होती है जिसके अंदर हम इस तरीके से कपड़े टांगते हैं, तो बोलते हैं बताओ इस तरीके से तुम्हारी अलमारी में कितने कपड़े टंगे हुए हैं. क्योंकि यूजुअली वो एक ब्लू कलर की ड्रेस पहन के आती है, तो ये लड़कियां जो हैं वो इसे ह्यूमिलिएट कर रही हैं यहाँ पे कि बताओ तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस है तुम्हारे क्लॉसेट के अंदर. 100 वैंडा वुड से. तो वैंडा कहती है 100 ड्रेसेस है मेरे पास. 100? तो वो बहुत ही ज्यादा आश्चर्य में बोलती है. All the little girls incredulously and the little one would stop playing hopscotch and listen. अब वो बहुत ही ज्यादा आश्चर्य में पड़ जाते हैं और शक की तरीके से बोलती है ये चीज की अच्छा 100 ड्रेसेस है. विश्वास नहीं होता क्योंकि उसको उसकी बात पे. और जो छोटी लड़कियां वहां पे खेल रही होती हैं वो भी हॉपस्कॉच खेलते खेलते रुक जाती हैं और वहां बात सुनने लग जाती हैं. Yes, 100 all lined up said Vanda. अब वेंडा कहती है कि हाँ 100 ड्रेसेस है मेरे पास और वो भी एक साथ लाइन में. Then her thin lips drew together in silence. और जो उसके पतले पतले होठ थे वो drew up together means बंद हो गए, एक साथ आ गए. That is in silence, मतलब वो चुप हो गई है कह के. What are they like? वो किस तरीके के दिखते हैं? सभी सिल्क के होंगे, I bet. मैं शर्त लगाती हूँ ऐसा पेगी बोलती है. Yeah, all silk, all colors. अब यहाँ वैंडा बोलती है कि हाँ सभी सिल्क के हैं और मेरे पास सारे कलर्स हैं. Velvet too. तो बोलती है कि वेलवेट भी है तुम्हारे पास? वो बोलती है हाँ वेलवेट भी है. 100 ड्रेसेस, 100 ड्रेसेस हैं. Vanda would repeatedly, stolidly, all lined up in my closet. तो वो बहुत ही बिना उत्साह के साथ, stolidly means बिना उत्साह के साथ बोलती है कि हाँ 100 है, वेलवेट भी है, सिल्क भी है, सब है और सभी एक साथ लाइन में मेरे क्लॉसेट के अंदर लगे हुए हैं. Then they would let her go and then before she would gone so far, अब क्या करते हैं वो उसे जाने देते हैं और वो ज्यादा दूर नहीं गई होती है तो वो क्या करते हैं they couldn't help bursting into shrieks and peals of laughter. वो अपने आप को रोक नहीं पाते और वो बहुत जोर जोर से चीख चिल्ला चिल्ला के हंसने लगते हैं. Peals and shrieks means बहुत जोर से चीख के चिल्ला के हंसने लगते हैं, बहुत जोर से दहाड़े मार मार के, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि इतनी गरीब है इसके पास इतने सारे मतलब कि कपड़े सिल्क के और वेलवेट के कहाँ से आए, क्योंकि उनकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है. 100 dresses, obviously the only dress Vanda has was the blue one she wore every day. अब बोलते 100 ड्रेसेस, ऑब्वियसली वेंडा के पास सिर्फ एक ही ब्लू ड्रेस है जो कि वो डेली पहनती है. सो व्हाई डिड शी से शी हैड 100? तो फिर उसने ऐसा क्यों कहा कि उसके पास 100 है? व्हाट अ स्टोरी, क्या स्टोरी है, क्या कहानी है. हाउ मेनी शूज डिड यू से यू हैड? तुमने क्या कहा तुम्हारे पास कितने जूते हैं? 60 pairs all lined up in your closet, in my closet.
60 पेयर्स हैं और सभी जो हैं वो मेरे क्लोसेट में लाइन से लगे हुए हैं। Cries of exaggerated politeness greeted this all alike. Oh no, every pair is different, all colors, all lined up. अब यहाँ पे जो है वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं, बोलते हैं अच्छा तुम्हारे पास जूते कितने हैं, तो कितने मतलब कितने, हाँ 60 पेयर्स होंगे, सारे तुम्हारे क्लोजेट में लगे होंगे। और उनकी जो हंसी है वो बहुत ही ज़्यादा एग्जैजरेटेड होती है, मीन्स बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के जो अपन करते हैं वो होती है एग्जैजरेटेड चीज़। तो वो उससे बहुत ही विनम्रता से उससे पूछ रहे हैं, सब एक जैसे ही दिखते हैं क्या? वो बोलते हैं ना 60 पेयर्स, तो बोलते हैं सब एक जैसे ही दिखते हैं क्या? ओह नो, एवरी पेयर इज डिफरेंट। नहीं, हर एक जो पेयर है वो डिफरेंट है। ऑल कलर्स, सभी कलर्स हैं और सभी लाइन में लगे हुए हैं। Peggy, who had thought up this game, and Maddie, her inseparable friend, were always the last to leave. अब जो पैगी है उसने इस गेम के बारे में सोचा था, और जो मैडी है जो कि उसकी इनसेपरेबल, जो कभी अलग ना होने वाली दोस्त है, वो हमेशा लास्ट होते हैं जो स्कूल से निकलते हैं। Finally, Wanda would move up the street, her eyes dull and her mouth closed, hitching her left shoulder every now and then in the funny way she had, finishing the walk to school alone. अब यहाँ पे हम फाइनली क्या देखते हैं कि जो वैंडा है वो स्ट्रीट के आगे मूव कर चुकी है, गली में आगे मूव कर चुकी है। जो उसकी आंखें हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिल हैं, उसका माउथ जो है वो क्लोज्ड है, बंद है। हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ, जो अपना शोल्डर है, कंधे होते हैं, वो उनको हिच करती रहती है, मतलब हिलाती रहती है बार बार आगे पीछे, जिससे जिसमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है तो उस इंसान का जो बॉडी लैंग्वेज होता है वो ही बॉडी लैंग्वेज यहाँ पे हमारी वैंडा का दिखाया गया है। और इसी फनी मैनर में वो स्कूल से अकेली ही घर पहुंच जाती है। जो उसकी वॉक है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल वॉक बताई गई है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा उसके दोस्त नहीं है, तो अकेली ही वो आती है और अकेली ही जाती है, और ये जो ह्यूमिलिएशन है इसका सामना भी उसे यहाँ पे करना पड़ता है। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल, जो पैगी थी वो इतनी ज़्यादा निर्दयी नहीं थी। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, वो क्या करती थी, वो बचाती थी छोटे बच्चों को बुलीज से। बुलीज वो होते हैं कि हम जब किसी को परेशान करते हैं, बुली करते हैं, वो। एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड, और वो घंटों तक रोती थी अगर वो देख लेती थी कि कोई भी इंसान जो है वो किसी भी पशु को अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है। इफ एनीबडी हैड सेड टू हर, डोंट यू थिंक दैट इज अ क्रूअल वे टू ट्रीट वैंडा? अब आपको नहीं, मतलब कि अगर इफ एनीबडी हैड सेड टू हर, अगर किसी ने उसे कहा होता कि क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि आप जो हैं वो वैंडा को बहुत ही ज्यादा निर्दयी तरीके से ट्रीट कर रही हैं, शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड, तो उसे बहुत ही ज्यादा आश्चर्य होता है इस बात का। क्रूअल, निर्दयी, व्हाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस? तो उस गर्ल ने ऐसा क्यों कहा कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं? एनीबडी कुड टेल दैट दैट वाज अ लाई, ये कोई भी बता सकता है कि वो एक झूठ था। व्हाई डिड शी वांट टू लाई, उसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? एंड शी वाजंट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, और वो एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं थी। एल्स व्हाई डिड शी हैव अ नेम लाइक दैट, अगर वो ऑर्डिनरी होती तो उसका जो नाम है वो इतना अलग नहीं होता। एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई, मतलब कभी भी उन्होंने उसको रुलाया नहीं था, बुली करते थे पर कभी उसको इतना ज्यादा बुली नहीं किया था कि वो रो जाए। As for Maddie, this business of asking Wanda every day how many dresses and how many hats and how many this and that she had was bothering her. पर जो मैडी थी वो बार बार वैंडा से पूछती थी हर दिन कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, कितनी हैट्स हैं, कितनी ये हैं, कितने वो हैं। तो ये जो चीज थी वो वैंडा को बहुत ज्यादा बॉदर कर रही थी, मीन्स परेशान कर रही थी। मैडी वॉज पुअर हरसेल्फ, मैडी जो थी वो खुद भी गरीब थी। शी यूजुअली वॉर somebody's hand-me-down clothes. Thank goodness she didn't live up on Boggin Heights or have a funny name. वो यूजुअली वो कपड़े पहनती थी जो लोग किसी को दे देते हैं, तो इस वजह से उसके कपड़े बदल जाते थे, या किसी और के कपड़े होते हैं जो उतरन हमारे यहाँ बोलते हैं, वो पहना करती थी। और भगवान का शुक्र है कि उसका जो नाम है वो इतना अलग नहीं था जैसा वैंडा पेट्रोंस्की का नाम था, और वो बॉगिन हाइट्स में नहीं रहती थी। तो सिर्फ एक यही चीज थी जो उसमें नहीं थी, बाकी वो भी एक पुअर फैमिली से थी, और वो भी मतलब मैडी के वो पैगी के साथ ही रहती थी। तो वो लोग उसको क्यों ट्रीट करते थे? तो ऐसे यूजुअली उन्हें ये चीज से अंदाजा नहीं है कि सामने वाले को कितना ज्यादा परेशान होता है, हर्ट होता है। वो भी बच्चे हैं, वो भी बच्ची है, पर मजे के लिए उनके लिए वो मजा होता है। पर यहाँ पे जो हमारी वैंडी है वो इस चीज से परेशान हो रही है। सो यहाँ तक हमने देखा कि स्कूल का माहौल क्या है, वो लोग वैंडा को किस तरीके से परेशान करें। वैंडा हमारी प्रोटैगनिस्ट है, जो पैगी और मैडी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अब तक एंटैगनिस्ट्स हैं, वो उसे परेशान करें। स्कूल में किस तरीके का
ट्रीटमेंट हो रहा है वैंडा के साथ, ये सब हमने देखा। और उससे जब पूछा गया तो उसने 100 ड्रेसेस वगैरह ये वाले डायलॉग्स बोले हैं। तो ये उसने क्यों बोले हैं ये हम आगे देखते हैं। और अब अगर उसने बोले हैं तो आगे इन चीजों का टाइम्स व्हेन पेगी वाज आस्किंग वेंडा दोस क्वेश्चंस इन दैट मॉकिंग पोलाइट वॉइस, Maddie felt embarrassed and studied the marbles in the palms of her hand, rolling them around and saying nothing herself. अब बहुत सी बार क्या होता था कि जो पेगी है वो वैंडा से क्वेश्चंस पूछती थी बहुत ही ज्यादा मॉकिंग पोलाइट वॉइस में। मॉकिंग पोलाइट वॉइस होती है कि जब अपन मजाक से विनम्रता पूर्वक कुछ पूछ रहे होते हैं किसी को, हमें पता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, और इस तरीके की वॉइस में वो उससे पूछती है कि कुछ क्वेश्चंस वो उससे पूछती है जो कि उसको फन के लिए पूछती है कि तुम्हारे पास अच्छा कितनी ड्रेसेस हैं, जैसे हमने पुरानी वीडियो में देखा इसके पार्ट फर्स्ट में चैप्टर में कि वो उससे बार बार पूछते हैं फिर तुम्हारे पास जूते भी होंगे, वेलवेट की ड्रेसेस भी होंगी, तो वो उन सबके लिए हाँ बोल देती है। तो वो ये सब क्वेश्चंस उससे बहुत ही मॉकिंग पोलाइट वॉइस में पूछ रही होती है। मैडी फेल्ट एम्बैरेस्ड। अब मैडी को यहाँ पे बहुत ज्यादा एम्बैरेस्ड फील होता है। एम्बैरेस्ड फील मतलब बहुत ऑकवर्ड फील होना, परेशान हो जाती है वो। एंड स्टडीड द मार्बल्स इन द पाम ऑफ हर हैंड। और अब उसके हाथ में जो मार्बल्स होते हैं उनको वो पढ़ने लग जाती है। स्टडीड मतलब तो वैसे पढ़ना ही होता है, पर उन्हें देखने लग जाती है और उन्हें गोल गोल घुमाने लग जाती है और कुछ नहीं बोलती। मतलब वो उससे सवाल कर रही है बहुत ही ज्यादा मॉकिंग टोन में, पर वो उसका जवाब नहीं दे रही है कुछ भी, और उसके हाथ में जो मार्बल्स हैं उनसे खेलने लग जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रही है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वो उसे क्या जवाब दे। नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वैंडा एग्जैक्टली। अब ऐसा नहीं है कि वो वैंडा के लिए बहुत ही ज्यादा सॉरी फील करती है। सॉरी मीन्स बहुत बेचारा वाला फील करती है। शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वैंडा। उसने कभी भी वैंडा के ऊपर अटेंशन पे की ही नहीं होती है। इफ पेगी हैडंट इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम, अगर जो पेगी है उसने कभी ड्रेसेस का गेम इन्वेंट ही नहीं किया होता तो। बट सपोज पेगी एंड ऑल अदर स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट। अब अगर क्या होगा कि जैसे पेगी और मैडी इन लोगों ने गेम ये स्टार्ट कर दिया है उससे पूछने का, ये सब चीजें करने का, और ये गेम मैडी ने स्टार्ट किया, पेगी ने किया भी नहीं था। पर क्या होगा अगर जो दूसरे बच्चे हैं वो भी उससे इसी तरीके का मजाक करने लग जाएंगे, तो वो उससे बहुत ही ज्यादा बॉदर करेगा। एंड दिस इज नॉट अ राइट वे टू ट्रीट योर क्लासमेट और अ ह्यूमन बीइंग इन दिस मैनर। सो शी वाजंट एज पुअर एज वैंडा। अब वो क्या थी, वो इतनी गरीब नहीं थी जितनी की वैंडा है। परहैप्स बट शी वाज पुअर, पर फिर भी वो गरीब थी। ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस देन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस। अब वो यहाँ पे कहते हैं कि ऑफ कोर्स उसके पास ज्यादा सेंस है बात करने की, क्योंकि वो ऐसी बातें नहीं बोलती कि हाँ मेरे पास भी 100 ड्रेसेस हैं जैसे कि वैंडा ने बोली। स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर। शी विश्ड पेगी वुड स्टॉप टीजिंग वैंडा पेट्रोन्स्की। अब मैडी यहाँ पे गरीब है तो वो इतना उसने कभी माइंड नहीं किया इन चीजों को। सो ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस देन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस। यहाँ पे हमने ये चीज देख ली। स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर। अब ये नहीं चाहती है कि भाई ये जो लोग हैं वो उसके ऊपर भी ऐसी ही बातें करना शुरू कर दें। शी विश्ड पेगी वुड स्टॉप टीजिंग वैंडा पेट्रोन्स्की। उसने ये विश किया कि जो पेगी है वो वैंडा पेट्रोन्स्की के ऊपर ये मजाक करना जो है वो बंद कर दे। Today, even though they had been late to school, Maddie was glad she had not had to make fun of Wanda. अब आज जबकि वो स्कूल के लिए लेट हो रहे थे तो मैडी वॉज ग्लैड, मैडी बहुत ज्यादा खुश थी कि उन्होंने आज उसका जो मजाक है वो नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद भी गरीब थी। तो शी इज कनेक्टिंग विद हर। शी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली। अब वो अपनी कुछ अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स मतलब कि जो मैथ्स की प्रॉब्लम्स है वो अपने दिमाग में वर्क करने लग जाती है और उसका दिमाग कहीं और है। 8 times 8 लेट्स सी कि भाई कितना होता है। तो शी विश्ड, वो ये चाहती थी कि शी हैड द नर्व, उसमें इतनी करेज होता, शी हैड द नर्व मतलब इतना साहस होता कि वो पेगी को एक नोट लिख सके, क्योंकि शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज, क्योंकि उसे पता था कि उसके पास इतना करेज कभी भी नहीं आएगा कि वो सीधा जाके पेगी को बोल दे कि हे पेगी लेट्स स्टॉप आस्किंग वैंडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज, कि हमें बंद कर देना चाहिए वैंडा से ये बार बार पूछना कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं। व्हेन शी फिनिश्ड हर अर्थमेटिक शी डिड स्टार्ट अ नोट टू पेगी। जब उसने अपनी अर्थमेटिक मतलब अपनी कैलकुलेशंस जो है वो खत्म कर ली तो उसके बाद उसने नोट लिखा पेगी के। सडनली शी पॉज्ड एंड शडर्ड। अब वो एकदम से रुक जाती है और बहुत ही हताश हो जाती है, शडर्ड हो जाती है। शी पिक्चर्ड herself in the schoolyard, a new target for Peggy and the girls. अब वो क्या फील करने लग जाती है, जैसे ही वो नोट लिखने लग जाती है तो उसके दिमाग में एक पिक्चर शुरू हो जाती है कि वो अपने आप को एक नए टारगेट की तरह खड़ा देखती है स्कूल की बाकी लड़कियों के बीच में, और पेगी भी वहां पे ही है। Peggy might ask her where she got the dress that she had on
and Maddie would have to say it was on Peggy's old ones that Maddie's mother had tried to disguise with new trimmings so no one in room 13 would recognize it. और वो यहाँ पे ये इमेजिन करने लगी है कि अगर पैगी ने उससे पूछा कि मतलब कि वो अपने आप को एक पिक्चराइज कर रही है टारगेट के तरीके से, तो वो ये पिक्चराइज करती है कि पैगी उससे पूछ सकती है कि तुमने जो ये ड्रेस पहनी है वो तुमने कहाँ से ली, और जो मैडी है वो ऐसे कहेगी कि ये पैगी की कोई एक पुरानी ही ड्रेस है जिसमें मैडी की मदर ने दैट मैडीज मदर हैड ट्राइड टू डिस्गाइज, मैडी की मदर ने उसको डिस्गाइज करने का, डिस्गाइज होता है जब हम कोई और रूप धारण कर लेते हैं, तो वैसा करने की तैयारी की, मतलब वो जो ड्रेस है ना उसको ट्रिम कर दिया है, ऑल्टर कर दिया है ताकि वो पुरानी ना लगे और रूम नंबर 13 के अंदर उसको कोई भी ना पहचान सके. इफ ओनली पेगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विद वैंडा, और ये सब कब हो सकता है, इफ ओनली कि जब पेगी ये डिसाइड करे खुद से कि वो लोग जो हैं वो वैंडा के साथ ही मजाक ना करें. Oh well, Maddie ran her hand through her short blonde hair as though to push the uncomfortable thoughts away. अब जो मैडी है वो अपने बालों में उसके जो शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर में ब्राउन कलर के जो हेयर हैं उनमें हाथ फेरते हुए बोलती है, और ये जो उसके चारों तरफ दिमाग में ये जो थॉट्स चल रहे हैं कि वो नेक्स्ट टारगेट बनती हुई जा रही है और ये सब चीजें उनको दूर करती है. What difference did it make? इससे क्या फर्क पड़ जाएगा. Slowly Maddie tore into bits the note she had started. और धीरे धीरे मैडी जो है वो क्या करती है, उस वाले जो नोट लिख रही होती है वो पेगी को उसको फाड़ देती है. She was Peggy's best friend. वो पेगी की बेस्ट फ्रेंड थी एंड पेगी वॉज द बेस्ट लाइक्ड गर्ल इन द होल रूम. और जो पेगी है वो सबसे ज्यादा चाही जाने वाली लड़की है क्लास के अंदर. पेगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वाज रियली रॉन्ग, शी थॉट. तो पेगी कुछ भी ऐसा गलत नहीं कर सकती जैसा कि वो सोच रही है. अब मैडी जो भी सोच रही है पेगी के बारे में कि वो टारगेट हो सकती है पेगी का, वो पूछ लेगी उससे कपड़े कहाँ से खरीदें, ये सब चीजें, पर फिर उसे रियलाइज होता है कि वो उसकी दोस्त है और वो कुछ भी ऐसा गलत नहीं करेगी उसके साथ. As for Vanda, she was just some girl who lived up on Bogan Heights and stood alone in the schoolyard. जहाँ तक की बात वैंडा की है तो वैंडा एक ऐसी लड़की है जो कि बॉगन हाइट्स में रहती है सिर्फ, और स्कूल में अकेली बैठती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं. She scarcely ever said anything to anybody. उसने कभी बहुत कम ही किसी को कुछ कहा होगा. The only time she talked was in the schoolyard about her 100 dresses. और सिर्फ कभी उसने उससे कब बात करी होगी जब उसने उसकी 100 ड्रेसेस के बारे में उससे पूछा होगा. Maddie remembered her telling about one of her dresses, pale blue with colored trimming, and she remembered another that was brilliant jungle green with a red sash. You would look like a Christmas tree in that, the girls had said in the pretended admiration. अब इन सब चीजों के अंदर, इन लाइंस के अंदर क्या बात हो रही है कि उसे याद आता है कि वो क्या कहती है कि एक पेल ब्लू ड्रेस के बारे में उसने उससे बात की जिसमें कलर्ड ट्रिमिंग थी, मतलब अलग अलग डिजाइन्स बने हुए थे, और एक ग्रीन जंगल के तरीके का इसमें रेड कलर का सैश लगा हुआ है. तो वो लड़कियां बोलती हैं कि हाँ 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 इसमें तो तुम क्रिसमस ट्री की लगोगी, उसकी तारीफ करने के लिए. उसने एक अजीब सी तरीके की ड्रेस पहन रखी है जो कि पेल ब्लू कलर की है, ग्रीन कलर की, उसमें रेड सैश है, तो वो बोलती है हाँ इसमें तो तुम बिल्कुल क्रिसमस ट्री लगोगी. एडमायरेशन होता है तारीफ करना. Thinking about Vanda and her 100 dresses all lined up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and color contest. अब वैंडा के बारे में सोचते सोचते और उसकी 100 ड्रेसेस के बारे में सोचते सोचते जो कि एक साथ एक लाइन में उसकी क्लोसेट में लगी हुई हैं, मैडी जो है वो ये सोचने लग जाती है कि कौन जो है वो ड्राइंग और कलरिंग का कॉन्टेस्ट जीतेगा. For girls this contest consisted of designing dresses and for boys of designing motorboats. अब गर्ल्स के लिए ये जो कॉन्टेस्ट था वो किसके लिए था, ताकि वो ड्रेसेस डिजाइन कर सके, और बॉयज के लिए ताकि वो लोग मोटरबोट्स डिजाइन कर सके विद डिफरेंट कलर्स एंड ड्राइंग्स. Probably Peggy would win the girls medal. अब क्या हो सकता था कि जो पेगी थी वो जीत सकती थी गर्ल्स का मेडल. Peggy drew better than anyone else in the room. पेगी की जो ड्राइंग थी वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, इतनी क्लास में किसी की भी नहीं थी. At least that's what everybody thought. और ऐसा सभी सोचते थे. She could copy a picture in a magazine or some film star's head so that you could almost tell who it was. वो इतनी सुंदर पेंटिंग करती थी कि वो एकदम कॉपी कर देती थी पिक्चर्स जो कि मैगजीन में या किसी भी फिल्म स्टार की शक्ल जो है वो एज इट इज बना सकती थी. Oh, Maddie was sure Peggy would win. Oh, अब मैडी जो थी वो श्योर थी कि जो पेगी है वो ही जीतेगी. Well, tomorrow the teacher was going to announce the winners. Then they would know. अब कल जो है टीचर वो रिजल्ट्स अनाउंस करेंगे और तब उन्हें पता चलेगा कि कौन जीतेगा. The next day it was drizzling. अब अगले दिन क्या हो रही थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी. ड्रिजलिंग होती है, प्रॉपर बारिश नहीं होती, हल्की हल्की बौछार गिरती हैं वो. Maddie and Peggy hurried to school under Peggy's umbrella.
अब मैडी और पैगी जो है वो स्कूल की तरफ जल्दी जल्दी जा रही होती हैं और पैगी के अम्ब्रेला के नीचे, मतलब उन्होंने अम्ब्रेला ले रखा होता है। Naturally on a day like this, they didn't wait for Vanda Petronsky on the corner of Oliver Street. अब यूजुअली ऐसा दिन जब होता है, जब बारिश हो रही होती है, तो वो लोग उसका वेट नहीं करते हैं Oliver Street के कॉर्नर पे to have fun with her. The street that far away under the railroad tracks and up the hill led to Boggin Heights. अब ये जो जगह है वो कहाँ है, वो बहुत बहुत ज्यादा दूर है, रेल रोड के जो ट्रैक्स हैं उनके नीचे है और हिल के ऊपर है, जहां से वो रास्ता जो है बॉगिन हाइट्स की तरफ जाता है। Anyway, they weren't taking chances on being late today because today was important. तो इसीलिए आज वो क्या कर रहे हैं, वो आज कोई भी चांस ऐसा नहीं लेना चाहते कि वो लोग उसका वेट करें ताकि उसका मजा ले सकें। तो इसलिए वो, क्योंकि उनका जो दिन है स्कूल का वो आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आज जो विनर है वो अनाउंस होने वाला है। सो डू यू थिंक मिस मेसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे, आस्क्ड पेगी। अब पेगी कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि जो मिस मेसन है वो आज हमारे जो विनर्स हैं वो अनाउंस करेंगी। Oh, I hope so. The minute we get in, said Maddie. Of course, you'll win, Peg. वो कहते मैं ये आशा करती हूँ कि वो करेंगी और जिस मिनट हम अंदर घुसे और वो तुम्हारा नाम एक तुम जीती हो ये कहकर बोले। Hope so, said Peggy eagerly. तो पेगी जो है वो भी बहुत ही ज्यादा खुशी के साथ ये बात बोलती है कि हाँ हाँ, मतलब उत्सुकता के साथ बोलती है। The minute they entered the school, they stopped short and gasped. अब जिस मिनट वो एकदम से स्कूल के अंदर एंटर करते हैं, क्लासरूम के अंदर, वो एकदम से मतलब रुक जाते हैं और देखने लग जाते हैं। They were drawing all over the room on every ledge and windowsill, dazzling colors and brilliant, lavish designs, all drawn on great sheets of wrapping paper. अब वो क्या देखते हैं कि चारों तरफ, मतलब बहुत चक्के रह जाते हैं, यहाँ गैस का मतलब था, और वो देखते हैं चारों तरफ जो है वो ड्राइंग्स लगी हुई हैं। एवरी लेज एंड एवरी विंडो सिल, जो भी विंडो सिल होती है, मतलब हर एक जो खिड़की की चौखट होती है या हर एक खूंटी के ऊपर, वहाँ पे बहुत ही ज्यादा डार्जिलिंग, बहुत ही ज्यादा सुंदर कलर्स और बहुत ही ब्राइट कलर्स के अंदर बहुत ही सुंदर सुंदर डिजाइन्स लगे होते हैं, जो कि बहुत ही ग्रेट शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर्स जो होते हैं उनके ऊपर वो डिजाइन्स लगाए गए हैं। जैसे हम यहाँ पे जो पिक्चर्स हैं उसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डिजाइन बनाया हुआ है एक ड्रेस का और एक बहुत ही बड़ी शीट के ऊपर बनाया, तो ऐसे ही वहाँ पे जो है ड्राइंग शीट्स लगाई हुई होती है विंडोज के ऊपर, जहाँ पे जो लेजेस होते हैं उनके ऊपर। सो देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप। अब वो कुछ 100 ड्रेसेस लगी हुई होंगी और एक साथ लाइन में। दीज मस्ट बी द ड्राइंग्स फॉर द कॉन्टेस्ट। अब वो क्या सोचते हैं कि ये जो वो ड्रेसेस होंगी जो कि कॉन्टेस्ट के लिए बनाई गई थी। They were. Everybody stopped and whistled or murmured admiringly. अब हर एक जना जो है वहां पे रुक जाता है और सीटियां बजाता है और बड़बड़ाने लगता है उनकी तारीफ करते हुए। As soon as the class had assembled, Miss Mason announced the winners. और जैसे ही क्लास असेंबल होती है, जो मिस मेसन है वो विनर अनाउंस करती हैं। Jack Beggles had won for the boys. Jack Beggles एक लड़का होता है, वो लड़कों की तरफ से जीता है। She said, and his design for an outboard motor was an exhibition in room 12. along with the sketches by all the other boys. और वो कहती हैं कि उसका जो आउटबोर्ड मोटर का डिजाइन है वो रूम नंबर 12 में बाकी बॉयज के स्केचेस के साथ लगा हुआ है। As for the girls, और वो कहती है कि गर्ल्स के लिए, she said, although just 1 or 2 sketches were submitted by most, वो कहती है कि सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 ड्रेसेस जो है वो सबमिट की गई हैं लड़कियों की तरफ से। One girl in room 13 should be proud of her. This one girl actually drew 100 designs, all different and all beautiful. अब मिस मेसन यहाँ पे बताती हैं कि ये जो पूरे हैं, मतलब बाकी लड़कियों की तरफ से शायद 1 या 2 डिजाइन्स मिले हमें, पर ये जो लड़की है इसने पूरे 100 डिजाइन्स बनाए हैं जो कि सभी अलग अलग डिजाइन्स हैं और बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हैं। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस, एनीवन ऑफ द ड्राइंग्स इज वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज। और जो जजेस हैं उनके अकॉर्डिंग जितनी भी ड्रेसेस हैं वो सभी जीतने के काबिल है। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वांडा पेट्रॉन्स्की इज द विनर ऑफ गोल्ड्स मेडल। और यहाँ पे मिस मेसन जो है वो यहाँ पे पेगी की जगह वांडा पेट्रॉन्स्की को विनर घोषित कर देती हैं। यहाँ पे जो हम देख सकते हैं कि वांडा बैठी हुई है और ये ड्रेसेस बना रही है और इसी ने ये 100 ड्रेसेस बनाई हुई है। तो यहाँ जो 100 ड्रेसेस है उससे हमें क्या पता चला, जो टाइटल था चैप्टर का, कि ये 100 ड्रेसेस की उसने स्केचेस बनाए हैं। इन्हीं 100 ड्रेसेस के पीछे उसे ह्यूमिलिएट किया जाता था, बार बार उसे बॉदर किया जाता था, उससे क्वेश्चंस किए जाते थे, उसका मजाक उड़ाया जाता था, पर आज उसने 100 ड्रेसेस के स्केचेस बना के वहां पे टांग दिए जो कि सभी डिफरेंट थे। तो दिस शोज दैट वांडा वैसे बहुत ही ज्यादा लोअर मिडिल क्लास से हो सकती है, बट जो टैलेंट है उसके अंदर दैट इज वेरी यूनिक एंड वेरी डिफरेंट। Unfortunately, Vanda has been absent from school for some days and is not here to receive the applause that is due to her.
अब अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती की वजह से क्या होता है कि वैंडा जो होती है वो कुछ दिनों से एब्सेंट होती है स्कूल से, और वो ये जो उसकी तारीफ हो रही है, अप्लॉज होती है, जब हम किसी की तारीफ करते हैं वो ड्यू रह जाती है और वो चीज नहीं देख पाती है. लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो. तो सब कहते हैं कि हम आशा करते हैं कि वो कल आ जाएगी. नाउ क्लास यू में फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एग्जीक्यूट ड्राइंग्स. अब जो मैम है वो कहती हैं कि तुम पूरी क्लास में बच्चे जो हैं बाकी वो घूम सकते हैं और उसके जो ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, एक्सक्विसिट मींस एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल और वेल मेड जो ड्राइंग्स हैं वो देख सकते हैं. The children burst into applause and even the boys were glad to have a chance to stamp on the floor with their fingers in their mouths and whistle, though they were not interested in dresses. अब जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही ज्यादा अप्लॉज करने लग जाते हैं, तालियां बजाने लग जाते हैं. इवन जो लड़के भी होते हैं वो भी ये चांस मिस नहीं करते और फ्लोर पे बहुत जोर जोर से टैप करने लग जाते हैं, घूमने लग जाते हैं और विसल्स बजाने लग जाते हैं. ऑल्दो वो लोग ड्रेसेस में इतना इंटरेस्टेड नहीं है, पर एक फन का जो है, उन्होंने बोला कि अब तुम क्लास में घूम सकते हो. तो हम देख सकते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्लास में किस तरीके से बिहेव करते हैं. यूजुअली जो बैक बेंचर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं. लुक पेग, विस्पर्ड मैडी, देयर इज दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, इजंट इट ब्यूटीफुल. तो वो मैडी जो होती है वो पेग को बोलती है कि मैडी, देयर इज दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, इजंट इट ब्यूटीफुल, कि उसने एक ब्लू कलर की ड्रेस के बारे में हमें बताया था, क्या ये सुंदर नहीं है. Yes, said Peggy. तो Peggy बोलती है हाँ. And here is that green one, और ये रही वो green one, boy, and I thought I could draw. और वो जो लड़का है वो सोचता है कि मैं भी इन्हें ड्रॉ कर सकता था. And here is that green one, boy, and I thought I could draw. मैं भी इन्हें ड्रॉ कर सकता हूँ. So यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा एब्रप्ट क्लोजिंग होती है हमारे इस वाले चैप्टर की, क्योंकि हमने यहाँ देखा कि वो यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है. सी चैप्टर 1, अभी यहाँ पे जो लड़का है वो लास्ट में आके ऐसे बोलता है कि मैं भी तो ये, मतलब मुझे लगा था कि मैं भी ड्रॉ कर सकता हूँ, जैसे ही वो ड्रेसेस देखता है. पैग बोलती है कि हाँ उसने ग्रीन वाली जो ड्रेस देखी वो भी बहुत सुंदर थी. सो यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा अप्रोप्ट क्लोजिंग हो गया. बट दिस इज द पार्ट 1. वी हैव स्टिल वन मोर चैप्टर ऑन दिस. सो बेसिकली अभी वैंडा को नहीं पता कि वो उस चीज की विनर बन गई है. यहाँ पे जो पेग और जो मैडी हैं वो देखते रह जाते हैं उसके ड्रेसेस को और उनकी तारीफ भी कर रहे हैं कि देखो उसने एक ब्लू ड्रेस के बारे में बताया था, ग्रीन के बारे में बताया था, ये सब चीजें. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस in the next video when we start the chapter number 6, which is the 100 dresses second. Thank you so much.